जिन पर अमल सहाबा ने छोड़ दिया था उन पर हमने भी अमल छोड़ दिया है। इसके बरक्स गैर मुकल्लिदीन का तरीक ये है कि उन मुताल्लिक़ रिवायात में से उनके मौलवी साहब जो इंतखाब कर दे और ये कह दे कि ये सही है इस पर अमल करो, ये ज़ईफ है इस पर अमल न करो, वो अपने मौलवी साहब की बात पर जमे हुए हैं। और अगर कोई उनके मौलवी की बात नहीं मानता तो बजाय ये कहने के कि इन हनफियों ने हमारे मौलवी की तहकीक को कबूल नहीं किया, अवाम को ये तासर देते हैं कि इन हनफियों ने अल्लाह के नबी पाक की बातों को कबूल नहीं किया। हालांकि ये बात कि वो हदीस सही है ये ज़ईफ है, ना तो अल्लाह ताला का फरमान है, न अल्लाह के नबी पाक का इरशाद है, न किसी सहाबी का कौल है, न आइमे मुजतहिदीन में से किसी का फैसला है, बल्कि उनके अपने मौलवी का एक फैसला है। तो उसको अगर हम न माने तो उन्हें यही कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे मौलवी साहब की तहकीक को कबूल नहीं किया, लेकिन वो कहते ये हैं कि इन्होंने अल्लाह के नबी की बात को कबूल नहीं किया। लेकिन इससे आगे बढ़कर अब तो ऐसे मसाइल भी हैं जिनमें वो चारों इमामों की मुखालफत कर रहे हैं। चारों इमाम इस बात के कायल हैं कि रुकू में मिलने से रकत पूरी शुमार होती है, लेकिन गैर मुकल्लिदीन ने चारों आइमा को इस मसले में छोड़ दिया। इसी तरह नमाज तरावी के बारे में उनका मसलक चारों आइमा के खिलाफ है। कोई एक इमाम भी चार इमामों में से इस बात का कायल नहीं है कि 8 रकत तरावी सिर्फ सुन्नत है और इससे जायद 20 रकत पढ़ना बिदअत और गुनाह है। अब इसी एक मसले में पहले हम देखते हैं कि जो उनका दावा है क्या उस पर वो पूरे उतर सकते हैं। इस नमाज का नाम क्या रसूल पाक ने कभी तरावी रखा था, ये कतन किसी हदीस से साबित नहीं। उन्होंने इस नमाज का जो नाम रखा हुआ है ये हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहू की रिवायात में तो मिलता है, जिनके बारे में वो कहते हैं कि हम सहाबा की बात मानने के लिए तैयार नहीं, हम तो सिर्फ खुदा और रसूल की बात मानते हैं। लेकिन जो नमाज वो पढ़ते हैं, हम चूंकि नबी और नबी के सहाबा को मानते हैं इसलिए हमने तो तरावी का लफ्ज़ खुलाफाए राशिदीन से ले लिया। लेकिन उन लोगों ने भी इसका नमाज का नाम हमसे सुनकर तरावी रखा है। पहला सवाल तो हमारा उनसे यही है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी नमाज का नाम तरावी नहीं बनाया, इसलिए यहाँ वो सहाबा से ही ये नाम ले रहे हैं। अवाम के सामने ये धोखा दिया करते हैं कि हम खुदा और रसूल के सिवा किसी की बात नहीं मानते। दूसरा ये कि रमजान शरीफ का जब चांद तलू होता है उस रात से लेकर पूरा रमजान हम लोग बाजमात नमाज तरावी अदा करते हैं। लेकिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साल भी ये साबित नहीं पूरी उम्र में कि उन्होंने चांद देखते ही तरावी की जमात शुरू करा दी हो और पूरा रमजान नमाज तरावी बाजमात पढ़ी या पढ़ाई हो। ज्यादा से ज्यादा सारी उम्र में हजरत ने 3 दिन तरावी की जमात पढ़ाई है, वो भी आखिरी अजरे में। इन लोगों को अगर ये दावा है कि हम खुदा और रसूल के बात सिर्फ मानते हैं, सहाबा या और किसी की बात उम्मती की नहीं मानते, तो इन्हें भी चाहिए कि पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 रात नमाज तरावी मस्जिद में बाजमात पढ़ लिया करें, ताकि बाकी पूरा रमजान और हर साल मुसलमान इत्तेफाक से नमाज ये इबादत कर सकें और ये झगड़े और लड़ाइयों से मस्जिद पाक हो जाए। तीसरी ये बात कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी जिस तरह आज हम पढ़ते हैं और गैर मुकल्लिदीन भी पढ़ते हैं कि इशा की नमाज के बाद फौरन पढ़ी जाती है, यानी रात के पहले हिस्से में। नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी में 1 साल के रमजान में भी पूरा महीना रात के इब्तिदाई हिस्से में नमाज तरावी पढ़ना कहीं साबित नहीं। जाहिर है कि ये सहाबा से ही साबित है और यहाँ गैर मुकल्लिदीन ने ये तरीका सहाबा से ही लिया है और लोगों में झूठ बोलते हैं कि हम सहाबा की सुन्नत पर अमल नहीं करते बल्कि अल्लाह के नबी पाक की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं।
चौथी बात यह है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूरा माह रमजान मस्जिद में तरावी अदा करना ये कहीं साबित नहीं। एक साल के रमजान में भी आपने पूरा महीना मस्जिद में नमाज तरावी अदा नहीं फरमाई, बल्कि सही बुखारी शरीफ में तो ये है कि खास तरावी के बारे में फरमाया कि अफजल नमाज वही होती है जो घर में पढ़ी जाए। तो गैर मुकल्लिदीन हजरात आजकल पूरा रमजान मस्जिद में नमाज तरावी अदा करते हैं। ये सुन्नते सहाबा तो कहा जा सकता है इसको, लेकिन सुन्नते नबवी साबित करना इसका नहायत मुश्किल है। इसके बावजूद उन हजरात का दावा यही होता है। फिर पांचवी बात यह है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रमजान शरीफ में किसी एक रात में भी पूरी जिंदगी में नमाज तरावी पढ़ने के बाद सोना साबित नहीं। सुनने कुबरा बहकी में हदीस मौजूद है कि जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब इज़ा दाखल रमजान शद्दा मेज़रहु सुम्मा लम याति फराजहु हत्ता यंसलिका, कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरा रमजान रात को सोया नहीं करते थे, फरमाते थे ये इबादत का महीना है। अब नमाज के बाद तरावी के बाद सो जाना ये सहाबा से तो साबित है। चुनांचे बुखारी शरीफ में है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तरावी पढ़ने के बाद जब तुम सो जाते हो तो बेहतर यह है कि दूसरी तहज्जुद वाली नमाज जो है वो भी पढ़ ली जाए। तो इससे पता चला कि तरावी के बाद सोना सहाबा से तो साबित है, लेकिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहीं साबित नहीं। तो ये तरीका भी उन्होंने सहाबा वाला अपनाया है, अल्लाह के नबी पाक वाला तरीका उन्होंने नहीं अपनाया। ये तो हजरत पाक का अपना तरीका था, लेकिन जब आखिरी 10 दिन आते थे तो सही बुखारी शरीफ सफा 269 जिल्द अव्वल पर रवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी रात को नहीं सोने देते थे और फरमाया करते थे कि ये दिन हमेशा हमेशा आने वाले नहीं हैं। तो मकसद ये है कि नमाज तरावी का सो जाना ये सहाबा का तरीका तो है, लेकिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये तरीका साबित करना ये नहायत मुश्किल है। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात की देखा देखी गैर मुकल्लिदीन भी अपनी मसाजिद में नमाज तरावी में कुरान पाक खत्म कर रहे हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नमाज तरावी में कुरान पाक खत्म करना कहीं भी साबित नहीं। अहले सुन्नत वल जमात तो सहाबा से ये सुन्नत ले रहे हैं और इसको सहाबा की सुन्नत करार दे रहे हैं। अब इन 6 बातों में मसला तरावी में गैर मुकल्लिदीन भी सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन जब अदद का झगड़ा पड़ता है तो फिर सहाबा की मुखालफत शुरू हो जाती है और उस वक्त वो कहते हैं कि इस पर माज़ अल्लाह सारे सहाबा को वो गलती पर करार देते हैं। चुनांचे नवाब सिद्दीक हसन गैर मुकल्लिद ने एक किताब लिखी है अल इंतकाजुर रजी, उसमें उसने साफ तौर पर लिखा है कि 20 तरावी की बिदअत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू की कराई और फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि बिदअत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल नहीं होती। तो इससे ये पता चला कि उनका ये जो दावा होता है कि हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करते हैं, किसी उम्मती के अमल को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। 6 बातें उन्होंने सहाबा से ली हुई हैं और अहले सुन्नत वल जमात की देखा देखी ली हुई है और एक बात में वो झगड़ा शुरू करते हैं। तो पहली बात हम उनसे यही पूछा करते हैं कि जब 5-6 बातों में आपने सहाबा पर एतमाद किया है तो 7वीं बात पर आप एतमाद क्यों छोड़ रहे हैं। अब रहा अदद नमाज का झगड़ा, तो उस बारे में भी उनका रास्ता चारों इमामों के खिलाफ है। उनका दावा है कि नमाज तरावी, तहज्जुद और वितर ये एक ही नमाज के 3 नाम हैं। अगर वो इस अकीदे को छोड़ दें तो उनके पास 8 रकअत की कोई दलील बाकी नहीं रह जाती। जो रवायात वो अवाम के सामने 8 रकअत की पेश करते हैं
ان روایات کو ہم نماز تہجد کے بارے میں قرار دیتے ہیں۔ محدثین نے بھی ان روایات کو تہجد کے ہی باب میں درج کیا ہے۔ ان سے ہم نے بارہا اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ایک حدیث رسول پیش کر دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت نے فرمایا ہو تراویح، تہجد اور وتر ایک ہی نماز ہے۔ ان لوگوں نے جو فرق کر رکھے ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز کا نام 11 مہینے تہجد رہتا ہے، لیکن 12ویں مہینے اسی کا نام تراویح بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں، لیکن وہ آج تک پیش نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے وہ نماز نفل ہوتی ہے اور 12ویں مہینے وہی نماز سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش کر دے، لیکن وہ آج تک اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور 12ویں مہینے اس کا وقت رات کا ابتدائی حصہ بن جاتا ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کسی حدیث پاک میں ہے تو وہ اس پر بھی کوئی حدیث پاک آج تک بیان نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے 3 وتر پڑے جائیں اس نماز کے ساتھ، لیکن 12ویں مہینے وہ 1 وتر پر شور مچاتے ہیں۔ تو یہ فرق جو ہے کہ 1 مہینے میں اور 11 مہینوں میں وتر کی تعداد میں فرق ہو جاتا ہے، اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے یہ نماز گھر میں پڑھنی افضل ہے، لیکن 12ویں مہینے مسجد میں پڑھنی افضل ہے۔ اس فرق پر بھی ان کے پاس کوئی حدیث پاک موجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے 11 مہینوں میں اس نماز میں قرآن پاک ختم کرنا سنت نہیں، لیکن 12ویں 1 مہینے میں اس نماز میں قرآن پاک کا ختم کرنا سنت ہے۔ یہ فرق وہ کسی حدیث پاک سے آج تک ثابت نہیں کر سکے۔ اب دیکھیے رہا مسئلے کی کیفیت، تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو عمل کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے آج تک پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح پر عمل ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک رسالہ لکھا تھا تحقیق مسئلہ تراویح، اس کے تمہید میں یہ بات لکھی تھی کہ 1290 ہجری میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پاک کے 1280 سال بعد سب سے پہلے مولوی محمد حسین بٹالوی نے یہ فتویٰ دیا کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کو انگریز نے 4 مربع زمین اس لیے دی تھی کہ یہ مسلمانوں میں لڑائی اور فرقہ بندی پیدا کرے۔ چنانچہ اس کے رد میں خود غیر مقلدوں کے مولوی اور اس کے استاد بھائی مولوی غلام رسول صاحب قلعہ میاں سنگھ والے نے پورا رسالہ فارسی میں لکھا، اور اس میں لکھا کہ اس غالی مفتی نے یہ فتویٰ دے کر امت میں فتنہ ڈال دیا ہے، جبکہ شرقن غربن شمالن جنوبن پوری دنیا میں امت اسلامیہ کا عمل 20 رکعت تراویح یا اس سے زائد پر ہے، 20 رکعت سے کم پر کہیں نہیں ہے۔ تو ہم نے وہاں یہ لکھا تھا کہ 1290 سے پہلے پوری اسلامی دنیا میں ایک مسجد کا ایسا نشان اور پتہ بتایا جائے جہاں 8 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ ادا کی گئی ہو۔ پورے 1300 سال میں ایک مسجد کا بھی آج تک وہ پتہ اور نشان ہمیں نہیں دے سکے کہ پورا رمضان 8 رکعت تراویح باجماعت اول وقت میں ادا کی گئی ہوں، اس میں قرآن ختم ہوا ہو اور 20 رکعت تراویح کے بدعت ہونے کے فتوے جاری ہوئے ہوں۔ یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور سے پہلے 1290 سے پہلے کہیں بھی ثابت نہیں۔ ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ آپ خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے طریقے پر عمل کرنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء